देखिए बेटा, ये क्या कह रहे हैं। Cuthbert runs a manufacturing business which has two production department. दो production department है. Production department are those department which are directly related with the production. And one service department. जो service department होता है वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रहा होता बट सर्विस प्रोवाइड कर रहा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. The business allocates in a portion overhead expenditure between production and service department. Business क्या करता है? एक्सपेंसेस को डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी और सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर भी. तो वो पूछ ही पहले ये रहे, एक्सप्लेन डिफरेंस बिटवीन ओवरहेड एलोकेशन एंड ओवरहेड अपोर्चमेंट. तो इसमें होता यह है कि अगर एक एक्सपेंस है, फॉर एग्जांपल मेरा रेंट, और किसी एक डिपार्टमेंट में पूरा का पूरा मैं रेंट डाल देता हूँ, तो इसका मतलब है ये मैंने एक्सपेंस को एलोकेट किया है. सही. लेकिन अगर मैं वही रेंट सारे डिपार्टमेंट्स में या एक से ज्यादा डिपार्टमेंट में डालूं, जस्ट लाइक दोनों प्रोडक्शन और एक सर्विस डिपार्टमेंट में भी डालूं, तो ये भी डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन ये डिस्ट्रीब्यूशन कहलाती है आपकी अपोर्चमेंट. ठीक है, ये देखिए मैं लिख देता हूँ. ठीक है, अब वो कह रहे हैं स्टेट व्हाट इज मेंट बाय प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड है, और सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट द डिपार्टमेंट विच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन बट ओनली प्रोवाइड सर्विसेज टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. ये सिर्फ इसलिए होते हैं ताकि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे सकें, जस्ट लाइक एचआर डिपार्टमेंट, मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, जस्ट लाइक कैंटीन, इस सारी चीजें. सही है. उसके बाद देखिए क्या कह रहे हैं. द फॉलोइंग बजट इन्फॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड. आपको रेंट दिया हुआ है, हीटिंग एंड लाइटिंग दिया हुआ है, एप्रिसिएशन और एम्प्लॉइज ओवरहेड, ये कुछ एक्सपेंडिचर है, ओवरहेड एक्सपेंडिचर डिस्ट्रीब्यूट होता है. इनकी बेसिस नीचे दी गई है. जैसे नीचे एरिया दिया हुआ है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का एरिया, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का एरिया 4500 है, 3000 है, 1500 है. तो एक काम करते हैं हम लोग, इन सब को जो एरियाज लिखे हुए हैं इनको टोटल करके आगे लिखते हैं. टोटल एरिया ऑफ द फैक्ट्री इज 9000, या तीनों डिपार्टमेंट का मिला के. अब हमें क्या लग रहा है, रेंट जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो किस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको हम लोग एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है बेटा. फिर हीटिंग एंड लाइटिंग पे इलेक्ट्रिसिटी यूज दी हुई है 60,000, 30,000, 10,000. तो टोटल ये बन रहा है 1 लाख. तो ये इलेक्ट्रिसिटी यूज की बेसिस पे हम लोग हीटिंग एंड लाइटिंग को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो ये किलोवाट आवर्स में याद रखा. क्या आप ये भी कर सकते हैं. उसके बाद नॉन करंट एसेट की वैल्यू दी हुई है 75,000 और 45,000. तो टोटल आपका बन रहा है 1,20,000. डेप्रिसिएशन को आप नॉन करंट एसेट की वैल्यू पे डिस्ट्रीब्यूट करोगे. नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दिए में 45, 25 और 13. तो 45 और 25 आपके हो गए 70, 83. एम्प्लॉइज ओवरहेड को आप नंबर ऑफ एम्प्लॉइज पे कर सकते हो. ठीक है. फिर डायरेक्ट लेबर आ जाए और मशीन आ जाए, तो वो रेट निकालते के वक्त टाइम काम आएंगे. आगे कह रहा है सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट आर रीअपोर्शमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी यूज. सर्विस डिपार्टमेंट को दोबारा रीअपोर्शन करना है. तो हम कर लेंगे, पहले हम जो ओवरहेड्स दिए हुए उनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. ठीक है. उसकी डिस्ट्रीब्यूशन में नेक्स्ट पेज पे वर्किंग भी करता दिखाऊंगा. सबसे पहला जो ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूट होगा, देखिए रेंट डिस्ट्रीब्यूट होगा. रेंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा,
रेंट की सबसे पहली वैल्यू जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में। कैसे जाएगी, मैं टोटल रेंट लूंगा, टोटल रेंट इज 18,000, टोटल एरिया से डिवाइड कराऊंगा, टोटल एरिया है मेरा 9,000, और क्योंकि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में पुट कर रहा हूँ तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के एरिया से मल्टीप्लाई करूंगा विच इज 4,500। तो ये आ जाएगा आपका 9,000। फिर ऐसे ही मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, रेंट वही रहेगा 18,000, टोटल एरिया वही है 9,000 इंटू एरिया ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 विच इज 3,000। तो इसका आंसर आएगा 6,000। फिर एक सर्विस डिपार्टमेंट में भी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, उसमें भी ऐसे ही होगा, टोटल रेंट इज 18,000 डिवाइडेड बाय टोटल एरिया विच इज 9,000 मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट विच इज 1,500। ये रहा। तो आंसर आएगा टोटल 3,000। तो ये 963 में रेंट की डिस्ट्रीब्यूशन में लिख दूंगा, 9,000 मैं यहाँ लिखूंगा, रेंट मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब बारी आएगी हीटिंग एंड लाइटिंग। हीटिंग एंड लाइटिंग को मैं लिखूंगा सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के अंदर, और उसमें कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, टोटल हीटिंग एंड लाइटिंग ये लिखा हुआ 12,500। हीटिंग एंड लाइटिंग जो डिस्ट्रीब्यूट होगा वो होगा इलेक्ट्रिसिटी यूज, एंड टोटल इलेक्ट्रिसिटी यूज राइट नाउ इज 1 लाख। ठीक है, हीट एंड लाइट को जो डिस्ट्रीब्यूट करूंगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, तो 12,500 डिवाइडेड बाय टोटल किलोवाट आर यूज्ड विच इज 1 लाख मल्टीप्लाई बाय जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में विच इज 60,000, तो उससे मल्टीप्लाई करा देंगे। फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में भी यही करेंगे, टोटल हीटिंग एंड लाइटिंग है 500, इलेक्ट्रिसिटी टोटल है 1 लाख इंटू इलेक्ट्रिसिटी यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 विच इज 30,000। तो इसको सर्विस डिपार्टमेंट में भी लेके जाएंगे, वो कैसे जाएगा, 12,500 हीटिंग एंड लाइटिंग है डिवाइडेड बाय टोटल जो इलेक्ट्रिसिटी यूज है इनटू इलेक्ट्रिसिटी यूज इन सर्विस डिपार्टमेंट। ठीक है, 7,500 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में आ गया, 3,750 2 में आ गया, और 1,250 सर्विस डिपार्टमेंट में आ गया। टोटल है 12,500। ठीक है, अब मैं डिस्ट्रीब्यूट करूंगा डेप्रीसिएशन, और टोटल डेप्रीसिएशन ये लिखी, डेप्रीसिएशन पहले जाएगी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में, टोटल डेप्रीसिएशन ये लिखी हुई विच इज 11,200 डिवाइड कराऊंगा टोटल नॉन करंट एसेट की वैल्यू जो कि है 1,20,000 इनटू वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 विच इज 75,000। तो 75 से मल्टीप्लाई करा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 में कैसे जाएगा, वही 11,200 डिवाइडेड बाय टोटल वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ नॉन करंट एसेट इन डिपार्टमेंट 2। बस यही है, सर्विस डिपार्टमेंट में नहीं जाएगी। ठीक है, ये आ गया 7,000 और 4,200। सर्विस डिपार्टमेंट में कुछ भी नहीं आया, टोटल 11,000। ठीक है बेटा, फिर उसके बाद एम्प्लॉइज ओवरहेड, वो पहले जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 में। कैसे जाएगा, टोटल एम्प्लॉइज ओवरहेड जो है वो है 8,300
डिवाइड करूंगा टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से विच इज 83 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 विच इज 45। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 का करेंगे, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 इज 25। ऐसे ही सर्विस डिपार्टमेंट में लेके जाएंगे, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इन सर्विस डिपार्टमेंट 13। 4500, 2500 और 1300। 4500, 2500 और 1300, टोटल आ गया 8300। अब वो टोटल करने को कह रहा है, इसको हम कहते हैं सब टोटल। इस सब टोटल में बेटा हम क्या करेंगे, ये वर्टिकली इन सबको टोटल कर देंगे। ये कर 16450, और यहाँ आ गया टोटल 50,000, ये यहीं से ले लिया 50,000। ठीक है। नाउ सर्विस डिपार्टमेंट का रीअपोर्शमेंट, और रीअपोर्शमेंट ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट उसने हमें बोला था कि सर्विस डिपार्टमेंट को भाई जब रीअपोर्शन करो तो इलेक्ट्रिसिटी यूज पे करना। लेकिन अब यहाँ सर्विस डिपार्टमेंट को जब हम रीअपोर्शन करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी यूज सिर्फ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 की और 2 की लेंगे, और टोटल भी इन्हीं से डिवाइड करेंगे। सर्विस डिपार्टमेंट पहले ही जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। The total value of service department is 5550 divided by total electricity use। अब हम सर्विस डिपार्टमेंट की इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेंगे, तो 60 और 30 टोटल 90,000, इससे डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई बाय इलेक्ट्रिसिटी यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1। ऐसे ही 2 में कर देंगे, इलेक्ट्रिसिटी यूज इन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है, ये आ जाएगा यहाँ 3700, 1850, ये यहाँ कैंसिल होता है, 0। 31,700 इज द टोटल ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1, और यहाँ आएगा 18,300। ठीक है बेटा, ये सारे एक्सपेंसेस मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए, और उसके बाद सर्विस डिपार्टमेंट को भी वापस रीअपोर्शन कर दिया। अब ये मुझसे रेट निकलवाएगा, तो रेट के लिए आपने याद रखना है कि हमने नंबर ऑफ आवर्स को देखना है। जैसे डायरेक्ट लेबर आवर्स दिए थे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के, ये रहे, और अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के अगर हम आवर्स देखें तो 4,000 डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं और मशीन आवर्स हैं 1,500। तो डायरेक्ट लेबर आवर्स ज्यादा है, इट मींस प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 इज लेबर इंटेंसिव, तो इसका जब रेट निकालेंगे तो 4,000 से डिवाइड करेंगे। ऐसे ही प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 के आवर्स देखेंगे तो उसमें लेबर आवर्स हैं 1,200 और मशीन आवर्स हैं 2,000। तो इसका मतलब है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 2 इज मशीन इंटेंसिव, उसका जब भी रेट निकालेंगे 2,000 से डिवाइड। देखो ये क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर बोथ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यूजिंग एन एप्रोप्रिएट बेसिस, गिव योर आंसर टू 2 डेसिमल प्लेस। आपका आंसर 2 डेसिमल प्लेस पे आएगा, और दोनों डिपार्टमेंट का आपने रेट निकालना है। तो ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट का पहले तो फॉर्मूला देख लें। फॉर्मूला होता है बजटेड ओवरहेड्स डिवाइडेड बाय बजटेड आवर्स। बजटेड आवर्स जो मशीन इंटेंसिव है उसके मशीन आवर्स लेंगे, जो लेबर इंटेंसिव है उसके लेबर आवर्स लेंगे। सही है। बजटेड ओवरहेड्स हमने निकाले हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट 1 के हैं 31,700 और आवर्स लेंगे इसके 4,000। करूंगा 7.925 डॉलर, 7.925। तो इसको राउंड ऑफ करना है तो ये लिखूंगा 7.93 पर डायरेक्ट लेबर।
अब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के हम लोग देखें ओवरहेड्स कितने निकले, वो निकले 18,300, उसके आज लूंगा 2,000 डॉलर 9.15 ही आ रहा है। तो ये मैंने इनका रेट ले लिया, इसका मतलब ये है कि अगर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन चलेगा तो उसके 1 घंटे का खर्चा आएगा 7.93, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू की अगर बात करो तो उसके 1 घंटे का खर्चा आएगा 9.15। सही है। उसके बाद कह रहे हैं एक्सप्लेन द रीजन फॉर द रीअप्रोचमेंट ऑफ द सर्विस डिपार्टमेंट कॉस्ट। हम लोग सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट को वापस रीअप्रोशन क्यों करते हैं? वो इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारे एक्चुअल ओवरहेड्स होते हैं, जो स्टार्टिंग में ओवरहेड्स होते हैं, एक्चुअल ओवरहेड मतलब जो ओवरहेड्स होते हैं उनको हम लोग पहले डिस्ट्रीब्यूट कर चुके होते हैं सब डिपार्टमेंट में, मतलब प्रोडक्शन में भी और सर्विस में भी। उसको वापस सर्विस से प्रोडक्शन में लाने का रीजन ये है ताकि वो प्रोडक्ट की कॉस्ट का पार्ट बन सके। ठीक है, क्योंकि जब हम प्रोडक्ट की कॉस्ट निकालेंगे तो उसमें जो ओवरहेड्स होंगे, उसमें जो रेट यूज करूंगा बजटेड रेट, उसके अंदर ये शामिल होगा। जैसे अभी ऊपर मैंने निकाला है, ये देखें, ये जो मैंने रेट निकाला है, ये जो कॉस्ट आई हुई है 31,700 और ये जो 18,300 आया है, इस 31,700 में और 18,300 में हमारे सर्विस डिपार्टमेंट की कॉस्ट शामिल है। तो सारे डिपार्टमेंट की कॉस्ट शामिल होनी चाहिए, इसलिए मैं रीअप्रोचिंग करता हूँ। उसके बाद वो पूछा है स्टेट फ्री लिमिटेशन ऑफ यूजिंग एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। सॉरी, एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की देखो लिमिटेशन क्या है। एक तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की ये लिमिटेशन है कि वो शॉर्ट टर्म पे काम नहीं करता। आपको शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग करनी है तो उसमें एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा, लॉन्ग टर्म पे ही काम करेगा। ठीक है, फिर वो आपको अगर ब्रेक इवन वगैरह निकालना है, ब्रेक इवन पॉइंट, तो वो भी निकाल के नहीं देता। सही है, क्योंकि आपको वेरिएबल कॉस्ट पे खाली पे काम नहीं करवा रहा, वो फिक्स कॉस्ट भी शामिल कर रहा है रेट के अंदर। तो ये इसके लिमिटेशन है। और आप ये कह लो कि अलग अलग करके वेरिएबल कॉस्ट को और फिक्स कॉस्ट को अलग भी नहीं कर रहा, सबको मिक्स करके एक साथ ही चला रहा है। अब वो आपसे कॉस्ट कैलकुलेट करवाएगा। कस्टमर मेड अ रिक्वेस्ट फॉर स्पेशल ऑर्डर। एक ऑर्डर आया हमारे पास, द मैन्युफैक्चर ऑफ दिस ऑर्डर वुड रिक्वायर डायरेक्ट मटेरियल ऑफ 2800 एंड डायरेक्ट लेबर ऑफ 3200। ये जो ऑर्डर आया उसमें पहले से बता दिया कि उसमें मटेरियल जो लगेगा वो लगेगा 250 का, और जो लेबर लगेगी वो लगेगी 3200। ठीक है, फिर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के आपको आर्स दिए हुए हैं, लेबर आर भी दिए हुए हैं, मशीन आर्स भी दिए हुए हैं। कितने हैं? लेबर आर है 80 और मशीन आवर्स है 30। ये आपने याद रखना है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब हमने रेट निकाला था तो वो रेट था डायरेक्ट लेबर आवर्स पे, और यहाँ डायरेक्ट लेबर आवर्स हैं भी ज्यादा, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर आवर्स ही लेंगे। और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू का जब हमने रेट निकाला था वो मशीन आवर्स पे निकाला था, हम मशीन आवर्स ही कंसिडर करेंगे उसको। ठीक है? जब सारी कॉस्ट निकल आएगी तो उसके बाद कह रहे हैं किटबट विशेष टू अचीव अ प्रॉफिट मार्जिन ऑफ 35% ऑन दिस ऑर्डर। प्रॉफिट मार्जिन जो रखेगा वो 35% रखेगा। अब 35% प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप मार्जिन का फॉर्मूला यूज कर लें। चलिए मैं इस फॉर्मूले से भी करवा दूंगा, नॉर्मल कैलकुलेशन भी करवा दूंगा। देखें, कॉस्ट निकालूंगा सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल। उसने बताया भाई डायरेक्ट मटेरियल कितने का है, 2800 का।
तो मैं डायरेक्टली 2800 लिखूंगा। फिर डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट ऐड होगी, बताई भी है 3200, तो मैं डायरेक्ट 3200। फिर है ओवर, ओवरहेड्स में सबसे पहले प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बन के, तो वो आर्स में लूंगा 80, और उसका रेट पीछे से लूंगा। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वन का मेरा रेट निकला था 7.93 डॉलर, 7.93। ऐसे ही मैं ओवरहेड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट टू के लूंगा, तो उसके जो आर्स यूज करूंगा वो यूज करूंगा 100, और उसका रेट पीछे से ले लेंगे 9.15। सारी कॉस्ट शामिल हो गई, अब टोटल कॉस्ट निकाल लें। दिस इज द टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट। ये कॉस्ट है, उसने खुद बताया कि मार्जिन आपका 35% है। मार्जिन का मतलब है आपका ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 35% है ऑन सेल्स। अगर ये ऑन सेल्स है तो एक कैलकुलेशन हमें समझनी चाहिए। तो बेटा सेल्स माइनस कॉस्ट is equals to gross profit. Is my gross profit is 35% and this 35% is on sales, तो it means sales मेरी 100% है। तो इनका डिफरेंस ले लेंगे तो मेरे पास कॉस्ट की परसेंटेज आ जाएगी विच इज 65। तो इट मींस दिस फिगर, ये जो कॉस्ट मेरी निकली है ये 65 है। इसको मैं 65% से डिवाइड करा दूंगा ना, तो मैं 100% पे चला जाऊंगा जो कि मेरी सेल्स है। तो ये होगी 7549.4 का 65% से डिवाइड कराऊंगा तो मैं 100% पे चला जाऊंगा, जो मेरी सेलिंग प्राइस है विच इज 11,614.46। ठीक है, ये मेरी सेलिंग प्राइस है। इसको जो मैंने फॉर्मूला बताया उससे भी सॉल्व करवा देता हूँ। कॉस्ट इज इक्वल्स टू सेल्स वन माइनस परसेंटेज। कॉस्ट बेटा मैंने कैलकुलेट कर दी थी, वो थी 7549.4 इज इक्वल्स टू सेल्स, ये मैंने कैलकुलेट करनी है। वन माइनस परसेंटेज इज 35%। Anything written with percentage sign, it means upon 100. 1 minus upon 100, 0.35. 1 minus 0.35 is 0.65। 0.65 यहाँ सेल्स के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां से कॉस्ट से जाके डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ भी जब आप सेल्स की वैल्यू निकालोगे यही है। अब देखिए उसकी बात क्या कह रहा है, द कस्टमर ऑफर्ड 9,000 फॉर दिस ऑर्डर। अब देखिए हम जो उसको मतलब चीज कोट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हम तुम्हें बेचेंगे 11,614 का, जिसपे हमारी कॉस्ट आ रही है 7,549। हम उसको कॉस्ट नहीं बता रहे, लेकिन हमें पता है हमारी कॉस्ट कितनी आ रही है, और हम प्रॉफिट रख रहे हैं 35%। वो कह रहा है कि मैं आपको इस चीज के 9,000 रुपए दूंगा। अब क्या पूछ रहे हैं, एडवाइस कर रहे हैं वेदर और नॉट ही शुड एक्सेप्ट द ऑर्डर, जस्टिफाई योर आंसर। आपको ये ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो इसमें एडवाइस वाला क्वेश्चन है, ऑड मार्क्स में होगा। 2 पॉइंट्स आप देंगे इस बात के कि हाँ हमें ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, 2 पॉइंट्स आप देंगे नहीं हमें ऑर्डर एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, और आखिर में अपना डिसीजन आपने देना, एडवाइस। तो देखिए, अगर आप ये बोले कि मुझे ऑर्डर एक्सेप्ट करना चाहिए, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर 9,000 की प्राइस होगी तब भी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो पॉजिटिव ही आएगा। ठीक है, और आप ये कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूशन के साथ साथ आपका प्रॉफिट ही हो रहा है, नुकसान नहीं होगा, क्योंकि इस प्रोडक्ट की मेरी कॉस्ट है 7,549 और वो मुझे इससे ज्यादा ही ऑफर कर रहा है। तो ये आप बात बता सकते हैं क्या करना चाहिए। अब
मना करने से आप उसको ये कह सकते हैं कि हमें नहीं पता कि हमारे पास एक्स्ट्रा कैपेसिटी है या नहीं है काम करने के लिए। सही। फिर नहीं पता कि हो सकता है मेरे जो कस्टमर जो नॉर्मल रेट पे मुझसे माल परचेज कर रहे हैं, जिनको मैं 35% मार्जिन रख के ही माल आगे दे रहा हूँ, तो उनको अगर पता लग गया तो वो भी ये गलत है कि मेरे कस्टमर्स रिलेशन खराब हो गए। तो ऐसे आप कुछ पॉइंट्स लिखेंगे आखिर में एक किसी। ठीक है। ठीक है बेटा, तो ये सही है।